हरे कृष्णा। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चली। ये क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही हो? सबने सवाल किया। वीरम देव जी की पत्नी राणावत जी ने भी पूछा। ठाकुर जी हैं बाबा हुकुम, मीरा ने हर्ष सागर में उतरते हुए कहा। मीरा ने शीघ्रता की और अपनी माँ के कक्ष में चली गई। वहां जाकर झरोके में लकड़ी की चौकी सीधी करके और उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछाकर उसने ठाकुर जी को वहां विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। आंसू रह रह कर निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सीर खुल गई और उत्साह जैसे उफन पड़ रहा था। क्या करूं इनके लिए, जिससे ये प्रसन्न हो जाए, इन्हें सुख मिले। मीरा ने बड़े ही भोलेपन के साथ अपने ठाकुर जी से बातें करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी, कैसे देख रहा है मेरी ओर? अरे भूल हुई, तुम तो भगवान हो ना। मैं तू कर गई। कितने अच्छे हैं आप, कितनी कृपा की कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं, बता देना। फिर भूल नहीं होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? आती तो होगी ही, न जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वे तो तुम्हें मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, सदा अपने साथ रखूंगी। बहुत फूल हैं फुलवाड़ी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबूसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दोवड़, पचपेड़ी सब मंगवाऊंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएं। तुमने मंदिर में 4 भुजानाथ को देखा है? नहीं, मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हों। मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा सजा कर रखूंगी। चलोगे मेरे साथ? मीरा का लाड़ चाव जैसे जैसे केवल केवल ठाकुर जी के लिए बना हो। वह रह रह कर उनसे बातें करने लगती। फिर कुछ देर बाद एक गंभीर स्वर साध कर मीरा ने कहा, यदि तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा नाम ले लूं। किंतु किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। 5 वर्ष की मीरा जैसे सब कुछ भूल गई थी। दासियों ने भोजन के लिए पूछा तो वो मना कर दिया करती थी। अब मीरा के बालक मन में, उस भोले मन में अपने ठाकुर जी का नाम रखने का चाव बढ़ गया, एक उतावलापन बढ़ गया। अपने बाबूसा के कक्ष की ओर बड़ी शीघ्रता से बढ़ी और अपने बाबूसा के कक्ष में पधारते ही उसने अपने बाबूसा से आग्रह किया कि आप मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। राव दूदा जी ने सवाल किया कि तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? तो मीरा ने जवाब दिया, परसों संत जो आए थे ना, उन्होंने मुझे आज सवेरे दिए। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप चलकर देखिए। क्या सचमुच संत ने दिए? राव दूदा जी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा। हाँ हुकुम, उन्होंने ही तो मुझे दिए, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। आज सवेरे ही उन्होंने मुझे दिए। और सब बात उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम ही नहीं बताया। सच तो यह है कि मैं पूछना भी भूल गई। अब आप जल्दी से चलकर मेरे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और मुझे उनका नाम भी बताइए। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, राव दूदा जी ने कहा। मीरा के आग्रह पर दूदा जी उस कक्ष में पधारे और भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोट पर क्यों विराजमान किया? आज ही मैं चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। मीरा उतावली हो बोल पड़ी, हाँ बाबूसा, मखमल के गद्दी, मोड़े, रेशम की दोवड़ सब मंगवाना। इनका नाम क्या है बाबूसा?
यूं तो राव दूधा जी भी बड़े ही भक्त थे। अब भक्त से भगवान की महिमा क्या पूछी जाए। पर फिर भी राव दूधा जी ने जवाब दिया कि बेटा, इनके नाम का गुणों का कोई पार नहीं। तेरे ठाकुर जी हैं सो मीरा के ठाकुर जी, और क्या। पर मीरा को संतोष कहाँ था। कहने लगी कि ठाकुर जी को ठाकुर जी ही कहना चाहिए क्या? आपको तो कोई मेड़ता का दूधा जी नहीं कहता। आप तो इनका नाम बताइए। नाम तो सदा बराबर वालों के प्रयोग के लिए होते हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी हैं। उन नामों में से जो भी तुम्हें प्रिय लगे वही तुम चुन लो। मीरा का जैसे धीरज ही छूट रहा था। कहने लगी कि आप नाम लीजिए बाबू साहब। दूधा जी ने प्रभु का नाम लेना आरंभ किया। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरधारी। गिरधारी नाम सुनते ही वह उतावली सी बोल पड़ी। कहने लगी कि गिरधारी नाम सबसे अच्छा है, पर इस नाम का अर्थ क्या है बाबू साहब? दिवाली के दूसरे दिन ब्रज में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई। दूधा जी ने आगे बताते हुए कहा कि इससे इंद्र को क्रोध चढ़ आया और उसने ब्रज पर खूब जोर की वर्षा करवा दी। बड़े बड़े आधा सेर के ओले पड़ने लगे। मोटी मोटी धाराएं पानी की पड़ने लगीं। ओलों की मार और पानी की बौछारों से लोग घबराए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से उठाकर छत्र की भांति तान दिया। 7 दिन तक प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से बंसी बजाते रहे। वे निरंतर वंशी वादन इसलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास थकान की ओर ना जाए। 7वें दिन जब वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबसे घर जाने को कहा और पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरधर अथवा गिरधारी पड़ा। कथा बताकर दूधा जी ने मीरा की ओर देखा। कुछ कहें इसके पूर्व ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने कहा, क्या हुआ मीरा? कहकर उसे हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी।